बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधा हमला बीजेपी पर किया कि बीजेपी की समस्या घोटाला नहीं है, बीजेपी केवल अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के कैंपेन से बीजेपी डरी हुई है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत की है, उसके बाद से बीजेपी घबराई हुई है। लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कद से परेशान है। पंजाब जीतने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, बीजेपी उससे परेशान है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आप होने वाला है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, कल उनके घर पर करीब 14.5 घंटे तक सीबीआई ने छापेमारी की थी। उनके घर पर, सचिवालय में, उनके दफ्तर पर, इसके अलावा और दूसरे कई अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने मीडिया से आकर बात की है और उन्होंने सीधा हमला बीजेपी पर किया है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मनोज, सीधा हमला बीजेपी पर और सीधा एक पॉलिटिकल प्लेसमेंट अरविंद केजरीवाल की, जो बार बार वो कह रहे थे कि अगला 2024 जो है वो मोदी वर्सेस केजरीवाल ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मनीष सिसोदिया लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि जो सीबीआई की टीम ने उनके घर पर रेड की, उनका ये कहना था कि ये बीजेपी ये सब करवा रही है। और जब हमने इस बारे में उनसे सवाल पूछना चाहा, जो एफआईआर सीबीआई ने उनके ऊपर दर्ज किया, और इस पर जब हमने उनसे सवाल पूछने चाहे तो एक भी सवाल का कोई सीधा जवाब मनीष सिसोदिया ने हमको नहीं दिया। वो घुमा फिराकर यही बात करते रहे कि ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, ये बीजेपी ने करवाया है। वो शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के ये कहते रहे कि ये सब चीज़ें बीजेपी रोकना चाहती है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से अब जो 2024 का चुनाव था और उसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो 2024 का चुनाव होना है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होना है, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। जब हमने उनसे आरोपियों के बारे में सवाल करना चाहा कि जो आपके करीबी थे उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, उस पर उन्होंने एक बार भी सीधा जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को घुमा फिराकर लगातार जो मनीष सिसोदिया थे वो पेश कर रहे थे। नहीं, यही बड़ा सवाल है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मनोज यहाँ, क्योंकि जब सीधा सवाल किया जाता है तो उसका सीधा जवाब मिलता नहीं है। आप घुमा फिरा कर बातों को करने लगते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट होगी कैसे? इंतजार फिर जांच का ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जांच का इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सीबीआई ने 15 घंटे कल यहाँ पर बिताए, और सिर्फ यहीं सीबीआई की रेड नहीं हुई थी मनीष सिसोदिया के घर में, इसके अलावा भी 21 जगहों पर सीबीआई ने रेड की थी। तमाम एविडेंस जो है सीबीआई ने कलेक्ट किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। अब सीबीआई की जो टीम है उन एविडेंस को खंगाल रही है और आने वाले समय में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरे मामले के अंदर बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं जब इसके अंदर कुछ सबूत मिलेगा तो मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा और तब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीबीआई के पास तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनको फ़ायदा पहुँचाया गया इस एक्साइज पॉलिसी के तहत, तो वो लोग भी रडार पर हैं। इसके अलावा 2 नाम इसमें ऐसे थे जो सीबीआई को नहीं मिले, तो उनकी भी तलाश लगातार सीबीआई कर रही है कि आखिरकार वो कहां पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।